तो शुरू करते हैं 14 नवंबर 2025 का करंट अफेयर्स। एक भी मिस मत करना क्योंकि ये है परीक्षा उपयोगी। पहला है, बीएसएफ ने 14 नवंबर 2025 को अपनी पहली सर्व महिला ड्रोन ऑपरेशन यूनिट का गठन किया। उसका नाम क्या है? उसका नाम है दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन। दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन कहाँ स्थापित की गई है? तो यह है ग्वालियर में बीएसएफ अकादमी के ड्रोन युद्ध स्कूल में। सीएसआईआर और एनआईसीडीसी ने 14 नवंबर 2025 को किस तरह से की साझेदारी की घोषणा की है? उन्होंने की है औद्योगिक गलियारों में नवाचार हेतु साझेदारी। भारत की जीडीपी के लिए मूडीज ने किस दर की भविष्यवाणी की है? तो वो की है 6.5% तक ग्रोथ की संभावना। भारत ने 14 नवंबर 2025 को ऑपरेशन बुलियन ब्लेज किस एजेंसी द्वारा चलाया गया? तो ये चलाया गया डीआरआई के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन बुलियन ब्लेज के तहत मुंबई में कितने सोने की जब्ती की गई है? लगभग 11.88 किलोग्राम का। डब्ल्यूएचओ की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का वैश्विक टीबी बोझ में कितना हिस्सा है? तो लगभग 25%। मतलब लगभग 25% जो टीबी के रोगी है वो भारत से है। नायोमा एयरबेस जिसकी चर्चा 14 नवंबर 2025 में हुई, कहाँ स्थित है? यह है लद्दाख में, वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी के पास। पंजाब ने किस योजना को पूरे राज्य में लागू करने की उपलब्धि हासिल की है? यह है संशोधित भारत नेट स्कीम। भारत और बहरीन के बीच किस सेवा को 14 नवंबर 2025 के रिपोर्ट में मजबूत करने की घोषणा हुई है? यह हुई है रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस की, यूपीआई फवारी प्लस की। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की कार्बन उत्सर्जन वृद्धि दर कितनी रही? तो यह रही है 1.4% की वृद्धि दर। इनसाइट्स के नोट्स के मुताबिक 14 नवंबर 2025 को किस बंदरगाह के आधुनिकीकरण की पहल की गई है? ये हुई है न्यू मंगलोर पोर्ट की तरफ से। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट की रिपोर्ट में भारत किस क्रम का कार्बन उत्सर्जक बताया गया है? ये तीसरा बड़ा उत्सर्जक बना है भारत। किसमें? कार्बन में। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के मुख्य सचिव को बीएसएफ एकेडमी में दुर्गा ड्रोन स्क्वाड की स्थापना हेतु मान्यता दी गई है? तो दी गई है मध्य प्रदेश को, ग्वालियर बीएसएफ अकादमी ने। फोन पे ने 14 नवंबर 2025 को किस टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ साझेदारी की घोषणा की है? ये की है ओपन एआई चैट जीपीटी को अपने ऐप में इंटीग्रेट करने के लिए डिफॉल्ट में। और इसी के साथ दोस्तों बताते हुए खुशी हो रही है कि एनडीए ने अपना बहुमत बिहार में बना लिया है। 204 प्लस सीटों के साथ एनडीए मजबूती के साथ आगे बढ़ा हुआ है और बहुत कम सीटें मिली है महागठबंधन को। आप लोगों की बहुत बहुत बधाइयां। और आपको ये क्लास समझ में आई हो तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।